और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली से खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज है। सूत्र बता रहे हैं बैठक के बाद यूपी के 25 प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर चर्चा हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं बैठक के बाद अब जारी हो सकती है लिस्ट, तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है क्योंकि 25 सीटों पर भी नामों का ऐलान होना बाकी है। कल बैठक हुई थी, आज भी बैठक होने वाली है। कल सीएम योगी भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और आज भी ये बैठक का दौर चल सकता है और तीसरी लिस्ट में 25 वो नाम आ सकते हैं यूपी के जिनके अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो कल दिल्ली में भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। यूपी के 25 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। सीएम योगी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम भी उस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। तो 25 लोकसभा सीटों पर अब नामों का ऐलान होना बाकी है और बताया जा रहा है बहुत जल्दी जो तीसरी लिस्ट आएगी उसमें ये नाम का ऐलान हो जाएगा। तो कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक होने वाली है। कल जो बैठक हुई थी उसमें सीएम योगी भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। 25 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी नामों को लेकर मंथन हो चुका है, चर्चा हो चुकी है और फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों में अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। वहीं बीजेपी हाईकमान की ओर से जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। बैठक में यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। वहीं हरियाणा को लेकर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और पार्टी आलाकमान के साथ हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर चुकी है और बाकी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जल्द हो सकती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता इस पूरी खबर पर। मयूर, अब सबसे अहम यही है कि 25 लोकसभा सीटों पर ऐलान होना बाकी है। कौन कौन इसमें किस किस का नाम का ऐलान होता है, किन सांसदों का टिकट कटता है, किसे रिपीट किया जाता है और कौन से वो नए चेहरे होते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो ये 25 सीटों का नाम का ऐलान होगा ये चौंकाने वाले हो सकते हैं नाम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाम इस बार चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिन भर जो है लगातार सिलसिलेवार बैठक चली और आज भी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, केंद्रीय कमेटी के लोग वहां पे मौजूद रहे। तो ऐसे में यूपी, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत 13 ऐसे राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, उड़ीसा है, जिनके जो अभी उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए हैं, आज उनके नाम घोषित होंगे। उसमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश की जो 25 सीटें हैं जिस पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, उस पर जो है कल लंबी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है हमारे पास, और आज लगभग उन नामों पर मोहर लगेगी। खास बात यह है कि जो सिटिंग सांसद हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है या फिर बहुत ज्यादा उम्र दराज हो गए हैं, उनको दरकिनार करने का काम किया जाएगा। नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, फिर चाहे वो दूसरी पार्टी से भाजपा में आए हों या फिर लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हों। इसमें खास बात ये निकल के आ रही है कि मिर्जापुर और सोनभद्र का जो इलाका है, जो कि अपना दल यानी कि पटेल जो है अनुप्रिया पटेल का क्षेत्र है, तो ऐसे में उनके लिए वो 2 सीटें छोड़ी जा सकती हैं। पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को आरएलडी और दूसरी पार्टियों को टिकट देने की घोषणा कर चुकी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो बाराबंकी की सीट है, उपेंद्र रावत जो कि अभी विवादों में रहे थे, उनका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना टिकट जो है वापस कर दिया, तो वहां पर नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है। तो ये जो खबरें निकल के आ रही है कि तमाम नए चेहरे ऐसे हैं जिनको। और मयूर, कल जो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि हो सकता है उन्हें और सीटें मिल जाए। बिल्कुल, देखिए वो लगातार कयास लगा रहे हैं, लंबे समय से वो उम्मीद भी लगा रहे हैं और लगातार बयानबाजी भी करते रहते हैं और उसका फायदा भी उनको मिलता है। इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार वो जिस तरीके से विवादों से घिरे रहे, चाहे वो भले ही भाजपा के खेमे में आ गए हों, लेकिन जब भी बातचीत करते थे तो विरोधाभास भाषा भी उनकी निकलती है। तो उनको लगता है कि वो जो इनकी स्ट्रेटेजी है उस पर अगर वो चलेंगे तो उनको फायदा होगा। तो देखना होगा कि एक सीट तो मिली जरूर है उनको, अन्य पर जो कयास लगा के बैठे हैं उस पर क्या फायदा होगा। बहरहाल दिख रहा होगा मयूर, ये 25 लोकसभा सीट
पार्टियों पर किन नामों पर मोहर लगती है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो